ब्रह्मा ने सब जान लिया, अनुमान कर लिया, पृथ्वी को कहा मेरे बस की भी बात नहीं है। तुम्हें, मुझे और समग्र जगत को जिसने निर्माण किया है, अब हमें उनकी सहाय में, उनकी शरण में ही जाना। पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। ब्रह्मा की अगवानी में परम तत्व को पुकारने की बात हुई। शिव जी पार्वती को कथा सुनाते बोले, देवी मैं भी वहां था। और सब देवताओं में एक संवाद चला कि भगवान को कहाँ पुकारे। कोई कहे वैकुंठ जाए, कोई कहे क्षीर सिंधु जाए, कोई कहे साकेत लोक में जाए। थोड़ा विचार भेद हो गया। तब शिव जी को पूछा ब्रह्मा ने कि महाराज आपकी क्या राय है, भगवान को पुकारना है तो कोई विशेष स्थान में जाने की जरूरत? शिव जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम जहां हैं वहां से पुकार किया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट परमात्मा व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसको प्रकट करने की एकमात्र विधा है और वो प्रेम। प्रेम से पुकारा जाए तो प्रकट होगा। शिव जी के वचन सबको बहुत अच्छे लगे। शिव जी को साधुवाद दिया। ब्रह्मा की अगवानी, सभी देवगण, मुनिगण, स्वयं धरती, पूरी कायनात परमात्मा की स्तुति करते हैं। गोस्वामी जी ने ये स्तुति लिख दी है, उनमें से कुछ एक दो बंद का हम गायन करें। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन जय सुरारी सिंधु प्रिय ये जब स्तुति शुरू हुई ना तो सबसे पहले इंद्र ने शुरुआत की है गाने का। लेकिन इंद्र स्वार्थी है, इसलिए वो शुरू खुद कर लेता है। लेकिन विचारक और विवेकी ब्रह्मा ने इंद्र को रोका कि आप स्वार्थ से शुरुआत करें। परमात्मा ऐसा नहीं है, हम समष्टि के लिए खड़े हुए हैं। तो स्तुति का आरंभ दादा कहते थे इंद्र से हुआ। क्यों इंद्र से? लिखा तो नहीं कि इंद्र ने पहले शुरू किया गायन, ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन प्रमाण है जय जय सूरनाथ, आप हमारे नायक हैं, दूसरे के नहीं। एक व्यक्तिगत एक 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 समाज के लिए स्तुति करने के लिए तैयार। समष्टि का क्या, यहाँ पृथ्वी भी है, यहाँ ऋषि मुनि भी है, लेकिन आदमी देवता तो स्वार्थी है, जिसको अपना ही सूझता है। इसलिए गर्भित रूप से संकेत है कि स्तुति का गायन, ब्रह्मा कुछ बोले, शिव जी कुछ बोले, इससे पहले ये धड़ाका कर गया जय जय सूरनाथ। रुक, इंद्र परमात्मा सबका है, सब में व्यापक है। कोई दिशि विदिशि तुम बता कि जहां वो न हो, मच्छर में भी वो, गरुड़ में भी हो, आप अकेले। इंद्र ने माफी मांगी, माफ करिएगा, मैं तो स्वार्थी हूं इसलिए। तो आप बताओ। अब ब्रह्मा बोले, पहला इंद्र बोला जय जय सूरनाथ। अब ये टुकड़ा ब्रह्मा का, जन सुखदाय, जो आश्रित है उसको सुख देने वाला परमात्मा है। हम तो स्वार्थ में आते, आश्रित कहाँ है? स्वार्थ हो तो बात है, स्वार्थ नहीं तो गए। ब्रह्मा कहते जन सुखदायक। और जन कौन? वैष्णव जन, संत जन, साधु जन, दीन जन, प्रणत जन। जो आश्रित है उसके ये है। उसमें शंकर भगवान, ब्रह्मा जी आप भी कम बोल रहे हैं, आप भी जरा ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये मत छोड़ो, ग्रुप में बांटो मत।
तो बोले महादेव आप तो आखिरी ध्वनि, आखिरी नाद, आखिरी वाणी आप है। तो अब शिव बोले, पहले ब्रह्मा बोले जय जय सूर्यनायक, इंद्र बोला, फिर ब्रह्मा बोले जन सुखदाय, और शिव का सिद्धांत आता है प्रणत पाल। जो प्रणत होगा, जो तेरी शरण में हो, इसका तू भगवान है, तू इसका देव है, तू उसका परमात्मा। और आज प्रणत कौन है? जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल। सबसे प्रणत कौन है यहाँ? गो, गाय बनकर बांभरती पृथ्वी आई, ये प्रणत। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते ददामि सर्वभूतेभ्यो ददामि व्रतं मम। प्रणत कौन है? गाय जैसी राख कौन है? गो प्रणत है। दूसरे प्रणत ब्राह्मण है, निरंतर ब्रह्म विद्या में डूबे रहे। गो द्विज हितकार, आप इनका हित करने के लिए पधारो। गो द्विज हितकार। और उसका हित कैसे होगा? लोग गायों को काटने लगे, गो मांस का भक्षण करने लगे, वेद की बात करने वालों को मारने लगे। गो द्विज हितकारी। अब गो और ब्राह्मण ये प्रणत है, उसका हित करो। लेकिन उसका हित कैसे होगा? तो शिव जी कहते हैं गो द्विज हितकारी जय असुरा। आपका कोई मित्र नहीं, आपका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन प्रणत का उद्धार करने के लिए तुम्हें कुछ समय के लिए असुरारी होना पड़ेगा। असुरों को मारने के लिए ये नाटक करना पड़ेगा। गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय अब स्वयं लक्ष्मी नारायण को पुकारा, ये मूल पुरुष को पुकारा। गो द्विज हितकारी, आप गो ब्राह्मण का हितकारी। जय असुरारी सिंधु सुता, आप सिंधु कन्या लक्ष्मी के कंत। पालन सुर धरणी अद्भुत करण। और प्रभु आज तक जिसको पाला है उस पर संकट है, फिर पालो। पालन सुर धरणी अद्भुत करण। फिर देवता का स्वर सुनाई देता है। फिर स्वार्थी लोग टपकू मुक्या होकर फिर कोई देवता, इंद्र नहीं, लेकिन कौन बोला 33 करोड़ भेगा था एम कोणे सूर पूरा तो एक देव स्वार्थी भी। पालन सूर अपने को प्यारे रहो, हमारा पालन करो। गाय ब्राह्मण तो बाद में करना, पहला हमारा पालन करो, हमारा यज्ञ हो, हमारा यज्ञ भाग हो, हम तुष्ट पुष्ट हो। सूर पालन सूर धरणी। फिर सोचा कि पहले सुरनायक कहने गया तो डांट पड़ी, इसलिए सुधारा तो पालन सूर धरणी। धरती के भी आप पालन करो। वो कैसे ना अपने क्या कहते हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो चुक हो रही है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। पालन सूर धरणी अद्भुत करण मरमन जाने को। अद्भुत करणी और मर्म, ये दो शब्द स्तुति में जो आए ये ऋषि मुनियों के शब्द हैं। क्योंकि ऋषि मुनि शास्त्रों के द्वारा कहते हैं कि महाराज अद्भुत करणी, अद्भुत नेति नेति अद्भुत करणी। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी। वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण बोले मरमन जाने को सो सहज कृपा। इतने संत लोग मिल गए, साधु लोग आ गए, वैष्णव साधु आ गए, दशनाम साधु आ गए, रामानंदी साधु आ गए हमारे साधु लोग। उसने फिर एक पंक्ति गा ली। भाई समूह में गान हो तो सब अपना अपना सुर लगाए, तो साधुओं ने क्या कहा, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरमन जाने को। साधु तो क्या, साधु का अनुभव है,
सो सहज कृपा। हमें तो राम राम करता तो, और तूने सहज कृपा कर, सो सहज कृपा। क्योंकि दीन दया करहु अनुग्रह सो। इतने में भगवान शंकर बोले जय जय अविनाशी। महाराज दुनिया मुझे अविनाशी कहते हैं महाराज, लेकिन ये तुम्हारा शंकर जो अविनाशी है, ये तू अविनाशी है, तेरा भजन कर। जय जय अविनाशी। और महाराज मेरे शब्द को सार्थक करने के लिए मैंने अभी कहा हरिव्यापक सर्वत्र, इसको सार्थक करने के लिए जय जय अविनाशी। और सब घट व्यापक हो तू, व्यापक परमानंद अभिगत गो। फिर विद्वान लोग आए, ऋषि मुनि आए, चिंतन मनन करने वाले दार्शनिक लोग आए। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। कितना इतनी सालों में कितना छूट गया है। ये पूरी स्तुति की बेटा एक एक शब्द की व्याख्या मैंने अलंगनी कथा में की। इसको 60 साल हो गए, न संगीत था न कुछ। गांव के पादर में व्यासपीठ थी और बुंगड़ बांधा था। और सालों पहले मैं बस में गया था, और मुझे आप कहो तो कहूँ, बहुत खान की बात है, कहूँ तो दूसरे की खान की बात सुनने में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों? फिर भी मैं बस में गया बच्चों, तो कौन गाड़ी बेचता था सर? मैं अकेला गया। मेरी बैग, मेरी चटाई ओढ़ने का जो मैं सब सदा साथ साथ रखता था, तो ये सब लेकर मैं गया बस में। बस में जगह न मिले, मुरारी बापू कथा करने जा रहा है, बस में कोई जगह नहीं दे रहा, और अब मैं किसी को जगह नहीं दे रहा हूँ, बैठा हूँ 65 साल से। ये भी हाल था, ये भी एक समय था। मुझे वो पादर दिख रहा अलंगमना जहाँ शिप ब्रेकिंग हो रहा है भारत भावनगर के पास। वो बच्चू भाई मारो रसोई ब्राह्मण जे शैम्पू लगाड़ू, मेरा ये एक ब्राह्मण था। तिलक महाराज मेरा रसोई करता था, उस समय तो तिलक ही नहीं था। ये बच्चू भाई था, पले वाले ब्राह्मण के एवा ब्राह्मण, शरीर मोटू, રીંગણાનું શાક, બટાટું તો નાખે જ નહીં, એ હતું એનું નામ શાક કહેવાય, બટેટા કેવલ રીંગણા શાક કરે, રોટલા। ये मारो एक प्राइमरी स्कूल के कमरे में मेरा निवास था, ये करता था। उस कथा में देहाती लोगों के सामने एक एक शब्द का, क्योंकि ये दादा ने मुझे सिखाया था, अब कितना छूट गया है। ये तो अब कभी कभी स्मृति लब्धा, तो आज फिर ये स्मृति में आ रहा है। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित माया से मुक्त और मोक्ष को देने वाले हे मुकुंद आपकी जय हो। पूरी स्तुति का, उस समय तो टैप भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता, माइक भी नहीं होते थे। ऐसी ऐसी कथाएं, आनंद आता था उस समय। खैर, तो जो प्रवाह चलता था, देवताओं ने एक एक शब्द की बड़ी प्यारी व्याख्या की। देवताओं ने परम स्तुति की, आकाशवाणी हुई, देवलोग डरो नहीं, मैं अपने अंशों के साथ अवतार धारण करूंगा अयोध्या में, और आपकी पीड़ा से आपको मुक्त करूंगा। देवतागण, ऋषि मुनि, पृथ्वी सब खुश हो गए।